श्री चरणों में नमन करते हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और परंपरानुसार सर्वप्रथम गुरु स्तवन की ओर अग्रसर हो रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। अब मैं भजन के लिए आदरणीय गुरुबहन श्रीमती कविता धवन जी से निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय बहन कविता धवन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सभी वरिष्ठ बहन भाइयों को हृदय से नमन और प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो वीडियो चालू कर ले। हाँ जी, हाँ जी। कुछ डिस्टरबेंस आ रही है भाई साहब। बोलिए जी, मैं सच्चिदानंद आपसे कह रही हूँ कि वीडियो चालू कर ले तो अच्छा लगेगा हमको। कविता दमन जी आपको आपको कह रहे हैं श्रीलता अच्छा। जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा। हाँ बोलिए बिल्कुल। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। चलो मनवा उस देश जहाँ श्याम बसे हमारा। चलो मनवा उस देश जहाँ श्याम बसे हमारा। रहमत बरसे हमेश जहाँ श्याम बसे हमारा। उस देश की क्या है निशानी बाज रही जहाँ अनहद बानी। उस देश की क्या है निशानी बाज रही जहाँ अनहद बानी। कृपा बरसे हमेश जहाँ श्याम बसे हमारा। कृपा बरसे हमेश जहाँ श्याम बसे हमारा। चलो मनवा उस देश जहाँ श्याम बसे हमारा। नूरानी दर्शन है गुरुवर के है अनोखी शान गुरुवर की। नूरानी दर्शन है गुरुवर के नूरानी दर्शन है गुरुवर के है अनोखी शान गुरुवर की। ऐसा अनोखा देश जहाँ श्याम बसे हमारा। ऐसा अनोखा देश जहाँ श्याम बसे हमारा। चलो सखी उस देश जहाँ श्याम बसे हमारा। जो कुछ है सब तेरे अंदर
श्याम बसे हैं तेरे अंदर, जो कुछ है सब तेरे अंदर। श्याम बसे हैं तेरे अंदर, क्यों भटके परदेस, जहाँ श्याम बसे हमारा। क्यों भटके परदेस, जहाँ श्याम बसे हमारा। रहमत बरसे हमेश, जहाँ श्याम बसे हमारा। चलो मनवा उस देश, जहाँ श्याम बसे हमारा। जगमग ज्योत जगे दिन राती, ना उसमें दिया ना उसमें बाती। जगमग ज्योत जगे दिन राती, ना उसमें तेल ना उसमें बाती। ऐसा अनोखा देश, ऐसा अनोखा तेज, जहाँ श्याम बसे हमारा। चलो मनवा उस देश, जहाँ श्याम बसे हमारा। प्रभु नाम का ध्यान लगा ले, अपने अंदर दर्शन पाले। प्रभु नाम का ध्यान लगा ले, अपने अंदर दर्शन पाले। पहुँचेगा उस देश, जहाँ श्याम बसे हमारा। पहुँचेगा उस देश, जहाँ श्याम बसे हमारा। रहमत बरसे हमेश, जहाँ श्याम बसे हमारा। जुग जुग जीवे श्याम प्यारे, जुग जुग जीवे। उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। श्याम बसे हाँ। हमारा। दर्शन करो हमेश, जहाँ श्याम बसे हमारा। चलो मनवा उस देश, जहाँ श्याम बसे हमारा। रहमत बरसे हमेश, जहाँ श्याम बसे हमारा। ऐसा अनोखा देश, जहाँ श्याम बसे हमारा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ये बहुत ही सुंदर भजन आदरणीय बहन जी ने प्रस्तुत किया है। जहाँ हमारे श्याम बसते हैं, हे मन वहां चलो, वहां सदा रहमत बरसती रहती है। उस देश की पहचान है जहां अनहद नाद की ध्वनि होती रहती है। वहां हमेशा कृपा बरसती रहती है। गुरुवर के दिव्य दर्शन है जहाँ, गुरुवर का अनुपम ज्ञान है। जो कुछ है सब वह तेरे अंदर ही है। अंत में यह भाव कि जो कुछ है वो सब जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड और पिंड में कोई अंतर नहीं। बाहर क्या ढूंढते हो, बाहर क्या जाते हो, भीतर ही है, दर्शन करो। और वहां कहती हैं कि श्याम भी तेरे अंदर है, क्यों परदेश भटक रहे हो। बिना तेल और बत्ती के जहाँ जगमग ज्योति दिन रात जलती रहती है, यह चेतन, यह आत्मा सदा ज्योतिर्मय है। ये सदा प्रकाशमान है। यह ज्योति कभी बुझती ही नहीं।
प्रभु का नाम का ध्यान लगाकर अपने अंदर ही दर्शन प्राप्त कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी को। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी के श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं नागपुर प्रवचन 11 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहला सुख निरोगी काया, अंतिम सुख नहीं, पहला सुख प्राइमरी आवश्यक। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पंजाबी में माया धन को बोलते। तो दूसरा सुख घर में हो माया, क्योंकि इसके बिना भी गुजारा नहीं है। और तीसरा सुख क्या है? हैं? अच्छा, ये कोई संत बताते हैं, तीसरा जाने का घर में आज्ञाकारी पुत्र हो, नारी हो, ठीक ठीक, माने परिवार ठीक हो, लक्ष्मी हो और घर में रोज लड़ाई होती हो तो भी घर में चैन नहीं है। अर्थात यह भी सब आवश्यक है। स्वस्थ शरीर, लक्ष्मी, पत्नी, परिवार अच्छा हो, एक दूसरे का प्यार सम्मान, ईर्ष्या द्वेष नहीं हो। फिर अंतिम है प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति, जिसको हम चाहते हैं उसको हम कहते हैं हम इसके भगत है। कई लोग कह देते हैं ना, ये तो अपनी पत्नी का भगत है। भगत माने जिसको आप प्यार करते हैं। भगवान को प्यार और दो और भी कई चीजें हैं। कई चीजों को आप प्यार करते दिखाई देते हो पर प्यार नहीं करते। जैसे कपड़े को आप प्यार करते हो, पहन पहन के उसे पुराना करते हो। प्यार करते हो कि उसका उपयोग करके घिस रहे हो। तो पत्नी को भी प्यार नहीं करते, कपड़े को भी प्यार नहीं करते, पैसे को प्यार नहीं करते। कोई दूसरे के प्यार के लिए कपड़ा दे आते हो या कपड़े के प्यार के लिए धन दे आते हो,
आप तो कभी बाजार में धन दे के नहीं आए। जिन्होंने कभी धन न दिया हो किसी को, बदले में वो हाथ उठाएं। इसका मतलब इतने निर्दयी, एक चीज के लिए बेचारे को दे आए। कैसा तड़पता होगा कि जेब में रखा, घर में रखा, संभाल के रखा, अब मुझे वहां दुकान में छोड़ के चले आए। तो जिसको छोड़ देते हैं उससे प्यार कैसा? मतलबी हो, मतलबी। अपने मतलब को प्यार करते हो। ऐसे ही भगवान को हम ऐसा प्यार नहीं करते। भगवान हमारा हम है। देखो, उपनिषद में एक आता है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। आपको आश्चर्य होगा, ये ऋषि मुनियों की खोपड़ी बड़ी विचित्र थी। वो कहते तुम किसी को प्यार करते ही नहीं हो, सिर्फ अपने से ही प्यार करते हो। आप अपनी भूख मिटाने के लिए बेचारे को खा गए। आप तो कुछ नहीं खाते हो ना, प्यार करते नजर आते हो, खा जाते हो। अर्थात हम अपने सुखी करने, हम अपने लिए ही सबको चाहते हैं। धन को अपने लिए, पुत्र अपने लिए, पत्नी अपने लिए। सच तो बता दें, भजन भी तुम अपने सुखी होने के लिए करते हो कि भगवान को सुखी करने के लिए? लोगों को ऐसे ही भ्रम है कि हम किसी को प्यार करते हैं। हम सुखी रहना चाहते हैं, इसके लिए सारे पापड़ बेलते हैं, और फिर भी पता नहीं कहाँ चूक हो रही है, सुखी रह नहीं पा रहे। अपने बचाने के लिए सांप मार दिया। बिच्छू बहुत तकलीफ देती है, पर डर बिच्छू से ज्यादा सांप का है। क्यों? कष्ट तो बिच्छू से ज्यादा है, डर सांप का ज्यादा है। कारण, बिच्छू से कष्ट होगा, मरेंगे तो नहीं। सांप के प्रति ऐसा लगता है कि काटेगा तो मर जाने का खतरा है, तो हम जिससे मरने का खतरा उसी को मार देते हैं। दुश्मन हो चाहे सांप हो, अर्थात सब लोग बड़े स्वार्थी हैं, अपने लिए ही सारे काम कर रहे हैं। और कभी कभी तो उल्टा हुआ, जिससे प्यार किया अपने लिए उसी ने हमें दुख दिया। अपने सुख के लिए सब किया, और जिनको सुख के लिए अपना बनाया उनसे ही हमें दुख मिला। अच्छा, देह से भी प्यार है ना। रामायण में आता है कि देह सबको परम प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय अपना शरीर है। पत्नी से भी, बेटे से भी अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा है। पर इस जिससे हम प्यार करते हैं ये हमें मौत देता है। तुम्हें लगता है ये जीवन देता है? यही तो गलत फहमी हो गई। इससे हमें जीवन मिला कि इससे हमें मौत मिली? इससे हमें जीवन मिला ऐसा लगता है। सच बता दें, जीवन के मिलने का अवसर मिला है, जीवन नहीं मिला। देह मिला, तुम्हें जीने का भ्रम हुआ, और इस जीने के भ्रम से मुक्त हो जाओ तो जीना मिल जाएगा। जीना हम लोग दो तरह से बोलते हैं। एक तो जिसमें चढ़ के जाते हैं उसको भी जीना बोलते हैं, और जीना माने
जीवन जो मरता नहीं। जीने के द्वारा जीना मिल सकता है, इसलिए मानव शरीर साधन धाम है, जीना है, पौड़ी है, पंजाबी में पौड़ी, सीढ़ी, जीना। तो साधन धाम है, जीवन नहीं है। जीवन मिल सकता है, जीवन पालो। शरीर पाया तो जीवन पालो, मन पाया तो जीवन पालो, बुद्धि मिली तो जीवन पालो। जीवन मिल जाए तो फिर मौत नहीं मिल सकती, ये पहचान है। जीवन उसे कहते हैं जिसके पा लेने के बाद मौत नहीं मिलती। अभी जिसे आप जीवन समझ रहे हो उससे मौत का खतरा है, ना हो तो बताओ। इसलिए बहुत कम लोग सुख पाते हैं। जिनसे सुख पाते हैं वही दुख देते हैं, जिससे जीवन पाते हैं उससे मौत पाते हैं, जिससे प्यार पाते हैं उससे नफरत पाते हैं। कहीं ठिकाना लगता नहीं। इसलिए आत्मानुसंधान करो, आत्मा की प्राप्ति करो। तो थोड़ी सी बातें करके ध्यान कराएंगे। क्यों कराएंगे ध्यान? थोड़ा सा बातें इसलिए जरूरी हैं। दो चीजें समझा दें। यदि आप देखते होते स्वतंत्र, यदि डायरेक्ट आप देखते हैं तो फिर आप पीठ से देख लेते। आंख से ही क्यों देखते हो? देखते आप हो, लेकिन आपको देखने के लिए आंख चाहिए। अर्थात सीधा आप बिना आंख के देख नहीं सकते। देखने वाले आप देखते हैं आंख से, इसलिए नेत्र देखने की इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। इसी तरह सुनने के लिए आप कान से ही सुनते हो, पीठ से नहीं सुनते, हाथ से नहीं सुनते, ऐसे कान से सुनते हो। इसका मतलब कान श्रवणेंद्रिय है, इनके बिना ये काम नहीं हो सकता। ध्यान रखना, याद कर लो आसानी से। अर्थात आप आंख से देखते, कान से सुनते, नाक से सूंघते, त्वचा से छूते और रसना से चखते हो, और बताएं मन से भोगते हो। बिना मन के आप भोगते नहीं हो, मन द्वारा सुख भोगते हो। मन न हो तो भोगोगे कैसे? बाहर से कुछ भोगने के लिए मन चाहिए। मांडूक्य उपनिषद में 19 मुखों से भोगता है। ये जीव 19 मुखों से भोगता है। जीव यदि भोगना बंद कर दे, भोगता न रहे, तो बात बन जाए, फिर मुक्ति हो जाए। तो जीव मन द्वारा भोगता है और मैं द्वारा, अहंकार द्वारा करता है और भोगता है और ज्ञाता है। अहंकार द्वारा। जितनी देर अहंकार नहीं है, जितनी देर अहंकार लय हो गया, ना आप ज्ञाता हैं, ना आप भोगता हैं। मैं के द्वारा कुछ जानते हैं। चेतन आत्मा डायरेक्ट बिना मैं के किसी को नहीं जानती। जैसे बिना कान के आप सुनते नहीं, बिना आँख के आप देखते नहीं, बिना नाक के सूंघते नहीं और बिना मन के महसूस करते नहीं, ऐसे ही बिना बुद्धि के, बिना अहम के आप किसी को जानते नहीं।
आप कौन है? ये तो तुम्हारे साधन हैं, उपकरण हैं, तुम कौन हो? इसलिए जब प्रकृति ने यंत्र दे दिया या तुम्हें यंत्र मिल गया बुद्धि, तो ज्ञाता बन गए। आप बिना बुद्धि के हो ये जानो। इसलिए बुद्धे आत्मा महान परा, आत्मा बुद्धि से भी ऊपर है, बुद्धि के बाद भी है। यो बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी परे है। जहाँ बुद्धि नहीं रहती तहाँ जो है, जहाँ बुद्धि नहीं रहती वहाँ मैं का संकल्प, मैं की कल्पना नहीं रहती, पर आप रहते। इसीलिए हमारे गुरुदेव के समय कीर्तन गाया करते थे। मैं कीर्तन तो आते नहीं, पे एक आध लाइन बोल देता हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम या सर्वेन्द्रियाणि। मैं सब जगह हूँ, मैं सब जगह हूँ पर निर्विकल्प हूँ। सब जगह हूँ, वहाँ कोई दर्द वर्द नहीं मेरे को होता। सब जगह से मैं देखता नहीं हूँ। और तो छोड़ दो, तुम सब जगह हो ना हो, देह में हो कि नहीं? बोलो, देह में हो तो सब जगह से देखते हो देह से? देह में हो पर देखते यहाँ से हो, देह में हो सूंघते यहाँ से हो, देह में हो सुनते यहाँ से हो, देह में हो चखते यहाँ से हो। तो सब जगह तुम हो, जानते कहाँ से हो? जहाँ बुद्धि है बस। तो जहाँ बुद्धि नहीं है तहाँ तुम नहीं हो। जैसे जहाँ से देखते नहीं हो, पीठ में तुम नहीं हो। इसका मतलब देखने के लिए आँख चाहिए, होने के लिए तो मैं पीठ में भी हूँ। आप तो पीठ में नहीं हो ना, पेट में भी नहीं हो। अर्थात मैं देह में होते हुए काम करने की जगहें अलग अलग हैं। इसी तरह मैं सब जगह हूँ, पर मैं कहने की जगह, मैं कहने की जगह है देह में जहाँ मन है बस। तो बाकी जगह कहता हूँ कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं बिना कल्पना का हूँ। मुझे मैं की कल्पना करने के लिए बुद्धि चाहिए। जैसे सुनने को क्या चाहिए? समझ में आ गया ना? आसान करने की कोशिश करता हूँ मैं सिर्फ व्याख्याता हूँ। मैं अपने धर्म वचनों को युक्ति तर्क से समझाता हूँ। ये बातें हमसे पहले सब कही जा चुकी हैं। तो ये उदाहरण देकर कि तुम देह भर में हो, पर त्वचा से छूते हो, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, यहाँ से चखते हो, तो मैं कहाँ से करते हो? सब जगह से मैं करते हो। ये मैं करने की जगह है। तो तुम्हें गड़बड़ क्या हो गई? जहाँ से मैं किया तुम समझी यही मैं हूँ। जैसे कोई कहे मैं आँख ही में हूँ, क्योंकि आँख से देखता हूँ। तो कान में नहीं होते तो सुनते कैसे? नाक में नहीं होते तो सूंघते कैसे? शरीर में नहीं होते तो छूते कैसे? मन में नहीं होते तो दुखी सुखी होते कैसे? बुद्धि में नहीं होते तो मैं जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, ये कैसे करते? इसलिए ज्ञाता होने को बुद्धि चाहिए, मैं कहने को अहम चाहिए, और अपने होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा होना बिना मन बुद्धि के है, पर उससे तुम्हें संतोष नहीं होता बिना मैं के। ये मैं नहीं होगी तो तुम नहीं होगे। जैसे जिनके आंखें नहीं होती वो मर जाते हैं, देख लो।
आंखें नहीं होती तो अंधे होते हैं कि नहीं, बहरे होते हैं कि नहीं, गूंगे होते हैं कि नहीं, और मूढ़ कम अकल के लोग होते हैं। इसका मतलब ये हो तो व्यवहार चलेगा, ये ना हो तो परमार्थ तो हमारा बना ही बनाया। वास्तविक हम का कोई नुकसान नहीं, बल्कि ये हम हैं तो लगता है ये मेरा है, लाभ है, हानि है। जहाँ मैं नहीं तहाँ लाभ बताओ, हानि बताओ। जितनी देर मैं नहीं है, मैं के दो अर्थ हैं। मैं माने जहाँ मैं कहने वाली बुद्धि नहीं है, तहाँ भी मैं हूँ, पर वो मैं कैसा हूँ? यदि बुद्धि ना हो तो मुझ मैं को कोई तकलीफ? मर के दिखा दो बिना बुद्धि के, ज्ञाता होके दिखा दो, कल्पना करो। इसलिए बुद्धि मिली तो मैं हूँ की कल्पना भी कर लो, और मैं हूँ निर्विकल्प भी जान लो। बुद्धि के द्वारा मैं हूँ यह विकल्प हुआ। अब बुद्धि के ही माध्यम से अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम आकार को मैं कह रहे हो, यद्यपि बुद्धि ना हो तब भी तुम आकार में हो। देखो, क्या बुद्धि ना होगी तो तुम देह में नहीं हो? जब व्यापक हूँ तो बुद्धि न रहे तब भी देह में हूँ, सारी दुनिया में हूँ, सारी दुनिया मुझ में है। पर ये बात क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि मैं मन बुद्धि से एक देह में हूँ। कान से यहाँ हूँ, कान से यहाँ हूँ, नाक से यहाँ हूँ, आँख से यहाँ हूँ, और त्वचा से पूरे देह में हूँ, और मन से इस देह में हूँ। अब बिना मन के कहाँ हूँ? तो एक ख्याल आएगा मन के बिना कहीं नहीं हूँ, और दूसरा अनुभव है कि मन के बिना मैं सब जगह हूँ। मन से कहीं हूँ और कहीं नहीं हूँ, कभी हूँ कभी नहीं हूँ, कभी जागृत में हूँ कभी स्वप्न में हूँ। लेकिन बिना मन के कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं जो बिना मेरे हो। और बिना मन का मैं, बिना बुद्धि का मैं परमात्मा हूँ। मन बुद्धि का मैं जीव हूँ, मन बुद्धि का मैं व्यक्ति हूँ, और मन बुद्धि के बिना मैं ब्रह्म हूँ। पर इस समझने के लिए भी मैं व्यक्ति हूँ, इसके लिए भी अकल, और मैं सब जगह हूँ, इसके समझने को अकल चाहिए। तो आपको जो बुद्धि मिली है, देह मान के मरने के लिए मिली है कि ब्रह्म मानकर मुक्त होने के लिए मिली है? मिल तो गई है, अब चाहे मरो चाहे बचो। हाँ, मिल तो गई। अब तुम अपनी समझ से चाहे पैदा होके मरो, मेरा तेरा मान के लूटो, और इंद्रियां मान के कर्ता भोक्ता बनो, और या अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म जानकर शरीर रहते मन रहते मुक्त अनुभव कर लो। कितनी सरल सी बात है अध्यात्म की, पर इसके धंसने में रंग लागत 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 है। एक दिन यहाँ सूचना मंत्री बोले थे, असल में कई तो इतने संतों को मिल चुके हैं कि बोलने वाला बोले तो क्या बोले, कि साधु अकेला वक्ता है और तुम 100 साधुओं के श्रोता हो, हर साधु तुम्हें अधूरा लगेगा, क्योंकि 100 साधुओं का संग्रह तुम्हारे पास है। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर प्रेमचंद हैं, तमाम साधु घिस डाले इन्होंने।
सब साधुओं का मसाला, हर साधु के पास अपना मसाला, इनके पास सब साधुओं का मसाला। अब बताओ, इनको सब साधु फीके लगते हैं, अधूरे लगते हैं, कम लगते हैं, कम जानकार लगते हैं, कम पढ़े लगते हैं। ये कहते भी हैं कि मैंने बहुतेरों को सुना, कोई जमा नहीं। इसलिए सुनाने वाला नहीं जमा, ये भी बता दूं, पर सत्य को बताने वाले के आगे क्या होए जो और जमे ना। सत्य को आप इनकार कैसे करेंगे? वक्ता को तो इनकार कर सकते हैं। इसलिए हम वक्ता नहीं है, हमारे पास मसाला ज्यादा नहीं है, पर सत्य है हमारे पास, सत्य की समझ है हमारे पास। और सत्य की समझ तुम्हारे पास आ जाए तो हजारों वक्ता एक तरफ और सत्य का बोध एक तरफ। बिनोवा कहते हैं लाखों जुगनू रुई में रख दो, कुछ नहीं होने वाला। और एक आग की चिंगारी जो जुगनू की तरह होती है, वो भी उसको रख दो, गई राख, गई रुई, गई। लाखों वक्ता जुगनू है, पर सत्य का वेत्ता आग की चिंगारी है। और तुम भी पड़े पड़े जुगनुआ इकट्ठी करते हो। तुम कौन हो यदि ये जान गए तो जानना बाकी कुछ रह गया। कोई कितना विद्वान हो, क्या जानोगे उससे? इसलिए कोई विद्वान, कोई पढ़ा लिखा, सब एक तरफ, अनुभवी व्यक्ति एक तरफ। इसलिए जिस दिन तुम जान जाओगे, कई बार जो जाना है वही वो पढ़ के बोलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आप जानते हो वही वो बोला। चाहे किसी ढंग से, चाहे रामायण से बोला, चाहे गीता से बोला, चाहे वेद से, उपनिषद से बोला, चाहे किसी संतों के दोहे चौपाई से बोला। तो मैं क्या बता रहा था, सूचना मंत्री कहते थे रंग लागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी अंतिम पंक्ति में सदगुरुदेव भगवान ने कहा, रन लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। उसी तरह ज्ञान के लिए सदा तत्परता आवश्यक है। तत्पर रहने वाला जिज्ञासु ही इसे प्राप्त करता है। और सर्व प्रधान तत्व तो गुरु की कृपा है, बिन गुरु हो ही के ज्ञान कहा गया है। अब मैं बिना किसी भूमिका के सीधे आदरणीय बहन श्रीमती उषा भसीन से निवेदन करता हूँ कि आज के महत्वपूर्ण प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव भगवान जी के शीश चरणों में कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। अतः सत्संग से जुड़े हुए सभी प्रेम गुरु भाई बहनों को हृदय से विनम्र नमन। श्री सतगुरु भगवान जी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा परिवार में एक दूसरे से प्रेम व सम्मान हो, इससे प्रवचन प्रारंभ करते हैं। और अंतिम सुख जो है वो प्रभु भक्ति। अंतिम कहते प्रभु भक्ति। भक्ति का मतलब है जिससे आप चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हो। भगवान हमारा हम है। उपनिषद में आता है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। ऋषि मुनि कहते हैं तुम केवल अपने से ही प्यार करते हो। स्वार्थी हो, सब स्वार्थी हैं, अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। हम अपने लिए ही, अपने सुख के लिए सब चाहते हैं,
धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा से हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है। गुरुदेव जी कहते हैं भजन भी हम अपने सुख के लिए ही करते हैं। जीव सुखी रहना चाहता है, इसके लिए वह जो ना करने योग्य है वह भी करता है। अपने को अच्छा लगता है, भूख लगी है, मन कर रहा है तो किसी जानवर को भी मार के खा जाता है। ये नहीं सोचता कि इसको भी जीने का उतना ही हक है जितना स्वयं को है। अपने सुख के लिए जीव जिसको अपना बनाता है उनसे ही दुख मिलता है। देह से, पुत्र से, स्त्री से, धन से सुख मिलेगा, वह ही दुख के कारण बने। देह मिली तो जीवन नहीं मिला, जीवन मिलने का अवसर मिला है। मानव शरीर साधन धाम है, पौड़ी है, सीढ़ी है, नर से नारायण की यात्रा। जो देवता हैं वो भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो आगे अपनी उन्नति नहीं कर सकते। केवल एक मानव देह ही है जो अपनी उन्नति कर सकता है, चाहे जो ऊपर चढ़े चाहे नीचे चढ़े, चाहे नीचे की योनि में जाए चाहे मानव से देवता बने। शरीर मन बुद्धि मिली है तो जीवन पालो, जीवन मिले तो मौत नहीं मिल सकती। जीवन उसे कहते हैं जिसे पा लेने के बाद मौत का, मरने का खतरा नहीं रहता। इसलिए बहुत कम लोग सुख पाते हैं। जिससे प्यार करते हैं उससे सुख के बदले दुख मिलता है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं आत्म अनुसंधान करो, आत्मा की प्राप्ति में लग जाओ। देह के होते हुए परमात्मा की, आत्मा की प्राप्ति में लग जाओ। गुरुदेव भगवान हमें ध्यान की ओर ले जाते हुए कहते हैं कि आप देखते हो तो पीठ से क्यों नहीं देख लेते? देखने का यंत्र आंख है, आंख से ही दिखता है। देखने के लिए आंख चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं ये सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। आप कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं, रस देखते हैं, और मन से भोगते हैं, सुख दुख भोगते हैं। मन के द्वारा सुख भोगते हो, मन ना हो तो भोगोगे कैसे? मांडूक्य उपनिषद में 19 मुखों का वर्णन किया गया है कि 19 मुखों से जीव भोगता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। 19 मुखों से जीव भोगता है। जीव मन द्वारा सुख दुख भोगता है, मैं द्वारा, अहंकार द्वारा करता है, भोगता है और ज्ञाता है। जितनी देर अहंकार नहीं है, लय हो गया है, ना आप ज्ञाता है ना भोगता है। चेतन आत्मा बिना मैं के किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं पहचानती। जैसे बिना आंख नाक कान के हम देख सुन और सूंघ नहीं सकते, उसी प्रकार बिना मन बुद्धि के महसूस नहीं करते, जानते ही नहीं है। गुरुदेव भगवान पूछते हैं कि आप कौन हो? ये तो सब साधन है, यंत्र है, आप बिना बुद्धि के हो। बुद्धे आत्मा महान परा, आत्मा बुद्धि से ऊपर है, बुद्धि के बाद भी है। जहां बुद्धि नहीं रहती वहां भी जो है, वहां भी आत्मा है। जहां बुद्धि नहीं रहती वहां मैं की कल्पना नहीं रहती। पर आप रहते हैं, चेतन रहता है, आत्मा रहती है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो सर्व इंद्रियाणी, मैं सब जगह हूं पर निर्विकल्प हूं। गुरुदेव कहते हैं तुम देह में हो तो क्या देह में सब जगह से तुम देखते हो सुनते हो? नहीं, जहां बुद्धि है वहां से ही जानते हैं, सब जगह से नहीं।
देह में मेरी उपस्थिति, मुझ चेतन की उपस्थिति हर पल है, पर काम करने की जगह अलग अलग है। इसी तरह मैं सब जगह हूँ, पर मैं कहने की जगह देह है जहाँ मन है। मैं बिना कल्पना के हूँ। मैं की कल्पना के लिए बुद्धि चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, मैं अपने धर्म वचनों को युक्तियों से समझाता हूँ, तर्क से समझाता हूँ। ज्ञाता होने के लिए बुद्धि चाहिए, मैं के लिए अहम चाहिए। आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, त्वचा से छूते हो, मन से दुखी सुखी होते हो। अपने होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब इंद्रियां हैं। इनमें से अगर कोई इंद्रिय रूपी यंत्र काम नहीं कर सकता, तब व्यवहार ठीक से नहीं चल पाता। परंतु परमार्थ तो होता है। तो जो चेतन है वह तो हर पल है, परमार्थ तो होता है। वास्तविक अहम का कोई नुकसान नहीं है। दो तरह की मैं गुरुदेव बताते हैं। जहाँ मैं कहने वाली बुद्धि नहीं है, वहां मरना क्या और कुछ करना क्या। बुद्धि से मैं की कल्पना भी कर लो और स्वयं को निर्विकल्प भी जान लो। बुद्धि से ही जान लो, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम आकार को मैं कह रहे हो। यदि बुद्धि ना हो तब भी तुम आकार में हो, देह में हो। बुद्धि ना हो तब भी देह में हूँ, सारी दुनिया में हूँ, सारी दुनिया मुझ में है। ये बात इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि मन बुद्धि से मैं इस देह में हूँ। एक ख्याल आएगा कि मन से मैं इस देह में हूँ और बिना मन के मैं जो है वो कहीं भी नहीं हूँ। पर कभी जागृत में हूँ, कभी स्वप्न में हूँ, लेकिन बिना मन के मैं सब जगह हूँ। मन नहीं है तो कहते हैं मैं सब जगह हूँ, और मन से केवल इस देह में हूँ। बिना मन बुद्धि का मैं परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। मन बुद्धि से मैं जीव हूँ, व्यक्ति हूँ। इन सब को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। हमें बुद्धि देह मानकर, हमें बुद्धि मिली है देह मानकर, जो है वो मुक्त होने के लिए मिली है। देह को दे मानकर बंधने के लिए नहीं, भाई अपने को ब्रह्म जान के मुक्त होने के लिए मिली है बुद्धि। हमारा निर्णय है कि हमें फंसना है या मुक्त होना है। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हमारे साथ एक प्रोफेसर प्रेमचंद जी हैं। उन्होंने बहुत साधुओं को सुना है, संतों को सुना है। सब उनमें फीके लगते हैं, अधूरे लगते हैं, कम जानकार लगते हैं। वो कहते हैं कोई हमें पसंद ही नहीं आया। गुरुदेव कहते हैं कि सत्य से बढ़कर और क्या है। सत्य को इनकार कैसे कर सकते हैं। वक्ता को तो इनकार कर सकते हो, ये मुझे पसंद नहीं आया, ये कम जानकार है। सत्य को कैसे करोगे। गुरुदेव कहते हैं हमें सत्य की समझ है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर सत्य की समझ तुम्हारे पास आ जाए तो हजारों वक्ता एक तरफ और सत्य का बोध एक तरफ। विनोबा भावे जी कहते हैं कि लाखों जुगनू एक तरफ होए और जो है एक आग की चिनकारी हो, तो कहते हैं रुई को भस्म कर देती है, और लाखों जुगनू हो तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो बेकार है। इसी प्रकार लाखों वक्ता जुगनू के समान है, और सत्य का वक्ता जो है वो आग की चिनकारी के सारे। तुम कौन हो, अगर ये जान लो तो जानना बाकी क्या रह गया। सब विद्वान एक तरफ और एक अनुभवी व्यक्ति एक तरफ है। ये कहकर गुरुदेव अपना प्रवचन समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय गुरु बहन जी ने दिया है, और कुछ शेष नहीं है। अब मैं
चाहता हूं कि आज हम लोगों के बीच वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय हरगोपाल अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। वे अपने विचार प्रकट करते हुए समापन करने की अभी समय है। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई हरगोपाल अरोड़ा जी, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। जय श्री राम, जय जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। राम, जय श्री राम। इस पवित्र मंच से जुड़े हुए सभी पवित्र आत्माओं को नमन करता हुआ गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मैं सत सत नमन करता हुआ अपनी वाणी से कुछ कहने का प्रयास करूंगा। आज के प्रवचन तो मैं कुछ तैयार किया नहीं हुआ, और मेरे मन में एक थोड़ी सी शंका आ रही है कि हम प्रतिदिन सत्संग से जुड़े क्यों हैं, सत्संग करते क्यों हैं, ये भगवान को जानने का प्रयास करते क्यों हैं, हमारा कारण क्या है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, हम क्या करना चाहते हैं, अपनी मृत्यु को संवारना चाहते हैं या अपने जन्म को संवारना चाहते हैं। इन दोनों में से कौन सी चीज को हमने करना है। जहां तक हमारी मृत्यु का काम है, मृत्यु को तो कोई भी रोक नहीं सकता। बड़े से बड़ा संत महात्मा ऋषि मुनि देवता कोई भी मृत्यु को रोक नहीं सकता। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो चीज बनी है उसका मतलब विनाश जरूर होगा। हम हर समय विनाश की तरफ ही चल रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से अपना जीवन जो है ना, पैदा होने के बाद विनाश की तरफ चल रहे हैं, मृत्यु की तरफ चल रहे हैं। तो मृत्यु को रोकना तो बड़ा असंभव है। तो सत्संग हम करते क्यों, क्या करने के लिए करते हैं। मेरे मन में विचार आया कि हम सत्संग करते हैं अपने जन्म को रोकने के लिए, कि इसके बाद हमें जन्म ही ना हो। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ से आ जाएगी। अपने कोई ऐसी पूंजी इकट्ठी ना करें कि हमारा आगे जन्म हो। उस जन्म को रोकने के लिए हमें प्रयास करना है, ना कि अपनी मृत्यु को संवारने के लिए। ये मेरे मन में विचार आया था, इस विचार को मैंने रखा है। अब मैं रामचरितमानस की ओर प्रवेश करने का आपसे आज्ञा चाहता हूँ। रामचरितमानस में आओ, चलिए हम सब चले कैलाश पर्वत पर चले। कैलाश पर्वत शिवजी महाराज और उनके सामने सती जी बैठी हैं। अब हमारा जो सुमेरु पर्वत है, हमारा सूर्य देव सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता है, इसके चारों तरफ घूमता रहता है, इसकी परिक्रमा करता है। विंध्याचल पर्वत के मन में आ गया कि सूर्य देव को कहा कि आप ईर्ष्या आ गई कि आप सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हो, मेरी भी परिक्रमा किया करो। अब सूर्य देव ने कहा कि देखो भाई, प्रकृति के नियम के अनुसार जो मुझे आज्ञा हुई है वो तो सुमेरु पर्वत धरती की परिक्रमा करने की हुई है, आपके अकेले की पर्वत की परिक्रमा करने की मुझे आज्ञा ही नहीं है। अब विंध्याचल पर्वत कहता है अगर मेरी परिक्रमा आपने नहीं करनी तो मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आप जब पूर्व में होंगे तो पश्चिम में धूप नहीं जाएगी, आप जब पश्चिम की तरफ उधर से घूम के चल जाएंगे तो पूर्व वालों को धूप का असर नहीं मिलेगा, आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब वो विंध्याचल पर्वत बढ़ता गया, बहुत बड़ा हो गया, और इस तरीके से हो गया कि पूर्व पे सूर्य निकला और पश्चिम में उसका मतलब कि ना रोशनी जा रही, अंधेरा छा गया। सारी दुनिया तंग आ गई, ऋषि मुनि भी तंग आ गए। ऋषि मुनि ने सोचा भी इसका क्या उपाय निकाला जाए। विंध्याचल पर्वत इतना बड़ा हो गया कि इसे दूसरी तरफ का सारा प्रकाश ही रोक दिया। तो विंध्याचल उस वक्त, विंध्याचल जो है ये अगस्त मुनि जी का शिष्य है। अब अगस्त मुनि जी के पास जाकर कहा गया कि आप कुछ कीजिए। शिव जी गए अगस्त मुनि जी के पास और अगस्त मुनि को कहा कि आप इस अपने शिष्य को रोकिए, ये नीचे हो जाए। तो वो कहने लगे, अगस्त मुनि कहते हैं देखिए मैं काशी में निवास करता हूँ, काशी में आपका स्थान है। शिव जी से कहने लगा मैं आपके दर्शन से अलग होकर के दूर जाना नहीं चाहता, यहाँ से अगर चला गया तो शायद वापस आकर के आपके चरणों में यहाँ पर स्थान ग्रहण कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा तो मुझे करना पड़ेगा। तो अगस्त मुनि वहां से चल पड़े, विंध्याचल पर्वत के पास आए। अपने विंध्याचल पर्वत जैसे ही आए तो शिष्य था विंध्याचल पर्वत, उसने लेट करके साष्टांग प्रणाम किया अगस्त मुनि के चरणों में।
अब अगस्त मुनि आए इसी काम से कि वो उसको मतलब नीचे हो जाए। तो अगस्त मुनि जी ने कहा कि विंध्याचल हे शिष्य, जिस अवस्था में तू लेटा हुआ है किसी अवस्था में लेटा रहे, और मैं जो है ना आगे जा रहा हूँ, जब वापस लौट के आऊंगा तब तू इस अवस्था से उठ जाना। अब अगस्त मुनि वहां से जो गए साउथ की तरफ, तो आज तक लौट के नहीं आए। तो विंध्याचल लेटा के लेटा है। ये ऋषियों की इतनी ताकत है कि एक पर्वत को भी नीचा करके दूसरी तरफ भी प्रकाश फैला सकते हैं। तो ऋषि मुनियों का काम ही है, गुरुदेव का काम ही है हमारे अंदर प्रकाश लाना, और इस तरीके से प्रकाश चारों तरफ फैल गया। अब शिव जी के मन में आया कि मैंने वचन दिया था कि अगस्त जी आप जहां भी जाओगे मैं वहां आकर के आपको दर्शन दे दूंगा, आप दर्शनों से वंचित नहीं रहेंगे। तो शिव जी ने बहाना लगाया। शिव जी ने सती से कहा, मैंने बताया था पहले एक दिन कि आपको शिव जी ही रामचरितमानस के प्रथम वक्ता हैं। उन रचयिता भी वही है, वक्ता भी वही है। तो उन्होंने कहा, अब जो कथा सुनाते हैं उनको कथा सुनने का भी मन होता है, कथा सुनाने वाले। तो उन्होंने सती से कहा, सती आज मेरा मन कर रहा है कि अगस्त मुनि के पास जा करके उनके मुखारबिंद से रामचरितमानस की कथा सुनी जाए। तो सती जी कह रहे अच्छी जैसे आ गया। सती जी साथ चल पड़ी और वो जा करके अगस्त मुनि जी के आश्रम में गए। अब अगस्त मुनि के आश्रम में जब गए, अब शिव जी गए अगस्त मुनि के आश्रम में, तो अगस्त जी खड़े हो गए अपने आसन से, और उन्होंने आकर साष्टांग प्रणाम किया और उनका आसन दिया। आसन देने के बाद उनकी पूजा की, और पूजा करने के बाद उनको मतलब जलपान कराया। जलपान करने के बाद पूछा कि महाराज मुझे दीजिए हुक्म, मैं क्या सेवा करूं आपकी, और बताइए। तो शिव जी बोलते हैं कि आज मुझे मन में आया है कि आपके मुखारबिंद से रामचरितमानस की कथा सुनी जाए। अब जब उन्होंने पूजा की शिव जी की, तो सती साथ थी। अब सती अहंकार है, अहंकार आ गया उसके मन में। दक्ष की बेटी है, दक्ष अहंकार का प्रतीक है। उसके मन में अहंकार आ गया कि जिसके पास हम कथा सुनने आए, हमें चाहिए थी उसकी पूजा करने, लेकिन इसी ने हमारी पूजा की, इसी ने हमें साष्टांग किया है, ये क्या कथा सुनाएगा हमें। इसलिए सती जी ने कथा नहीं सुनी। सती जी दाएं बाएं समुद्र के किनारे घूमती रही, वहां पर बाग बगीचा और दाएं बाएं सारा घूम करके प्रकृति का नजारा देखती रही, कथा सुनी नहीं। अब कथा ना सुने तो उसका क्या फल मिलता है, ना सुनने का, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ रामचरितमानस के माध्यम से। तो वहां पर जब कथा सुनी नहीं, कथा सुनने के बाद जब वापस चलने लगे, तो शिव जी ने कहा कि आपको क्या भेंट दे। उन्होंने कहा अपनी भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति का फल दे दीजिए। उन्होंने भक्ति का प्रसाद जो है अगस्त मुनि को दिया और वापस चले। अब जब वापस आ रहे थे, तो आप सबने रामचरितमानस पढ़ा हुआ है, आप सब जानते हैं, बहुत ज्ञाता है आप सब लोग और ज्ञानी हैं। तो वापस आते हुए शिव जी के मन में आया कि जिनकी मैं कथा सुन के अपने इष्ट देव की हो ना हो, उनके दर्शन हो जाए तो मेरा सोने पर सुहागा हो जाए। ये सोच ही रहे थे, तो उस वक्त भगवान राम लीला कर रहे थे। वटी से सीता जी का हरण हो गया था, वो सीता की खोज कर रहे थे। सीता की खोज करते करते, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक, सब तक? जी आ रही है, आ रही आ रही है ना? अच्छा। जी आ रही। सीता खोज करते करते वो जब आए तो देखा कि वहां पर भगवान राम जो है पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि मेरी मृगनयनी कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, सीता तुम्हारे बिना मेरा बुरा हाल हो रहा है, मैं कैसे अपना समय बिताऊंगा। मतलब लीला कर रहे थे उनके वियोग में। और ऐसी लीला अपने शिव जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ऐसी लीला आज तक देखी नहीं थी। उन्होंने कहा कि लीला में विघ्न ना पड़ जाए, तो जहां से उनके दर्शन हुए भगवान राम के ऐसी लीला करते हुए, वहीं से उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरे इष्ट देव, मेरे दर्शन हो गए, आपने बड़ी कृपा की। अब सती साथ थी। सती कहती कौन से आपके इष्ट देव हैं? कहते ये जो सामने जा रहे हैं। कहते ये तो एक कामी पुरुष की तरह अपनी स्त्री उनकी गुम हो गई, अपनी स्त्री की खोज कर रहे हैं, ये आपके इष्ट देव कैसे हो सकते? आज आपने भांग तो नहीं पी ली कहीं? भांग का आपको असर तो नहीं हो गया? मतलब सती ने दाएं बाएं की बातें बहुत शिव जी महाराज के प्रति कही। तो शिव जी ने कहा सती मान जाओ मेरी बात, मेरा कहना मान लो, ये मेरे इष्ट देव है,
यही राम है जिनकी कथा आप सुन करके भगवान राम की अपना अगस्त मुनि से आ रहे हैं, ये वही राम है, मेरे मन में आता उनके दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कृपा करके मुझे दर्शन दे दिए। तो कहती मैं नहीं मानती। तो वहां पर शिव जी बोलते हैं अगर नहीं मानती तो जा करके विवेक से जाओ, और विवेक से जा करके मतलब कि अपना उनकी परीक्षा ले लो। मैं साथ में बोला विवेक से, अपनी बुद्धि को विवेक में करना, ऐसे जा करना कोई परीक्षा लेना, नहीं तो उसमें तेरा भला नहीं रहेगा। अब वो गई परीक्षा लेने के लिए। अब पति का कहना नहीं माना, उधर कथा नहीं सुनी। कथा सुनी होती तो उसके मन में ये आता ही ना कि मतलब ये भगवान राम ने, क्यों कथा के अंतर तो ये सब कुछ आया हुआ है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लेने जाती हूँ। और जा रही है परीक्षा लेने के मन में सोच रही किस प्रकार परीक्षा लूं। अब उसने जाकर के सीता माता का रूप धारण कर लिया। सीता माता का रूप धारण कर लिया। लक्ष्मण जी ने दर्शन किए। अब लक्ष्मण जी कहना चाहते माता तुम कहाँ यहाँ घूम रही हो, लेकिन वहां पर लक्ष्मण जी बोले जब भगवान राम खुद दर्शन करेंगे तो अपने आप बोलेंगे। बड़ा साथ में हो तो छोटे छोटे को कुछ भी चीज बोलनी नहीं चाहिए, किसी के प्रति कुछ कहना नहीं चाहिए, ये यहाँ से शिक्षा मिलती है। तो भगवान राम जी जब उधर देखा तो वो आके बोलते हैं माता कहाँ घूम रही हो अकेली यहाँ पर, महादेव जी कहाँ हैं, उनके बिना अकेली यहाँ इस जंगल में कहाँ घूम रही हैं आप। अब इतना कहना था कि माता सती माता के पसीने आ गए, भाई इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अब पहचान लिया तो वहीं से वापस भागी शिव जी के पास। शिव जी के पास आई, शिव जी ने पूछा परीक्षा ले ली, कहते नहीं मैंने परीक्षा नहीं। अभी फिर झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, आपने यहाँ से प्रणाम किया था, मैंने उनके पास जाकर के वहां जाकर प्रणाम कर दिया और कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं ली। अब शिव जी के सामने झूठ बोला जाए तो कहाँ तक रुकने वाला है। शिव जी ने आंखें बंद की, समाधि लगाई, समाधि में विचार किया भाई ये क्या हो गया, सारा दृश्य जो भूत भविष्य और वर्तमान सारे त्रिकालदर्शी है शिव जी। तो उन्होंने देख लिया ये तो सीता माता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने आ गई थी। अब उन्होंने कहा कोई बात, चलो कैलाश चलते हैं। वापस वहां से चल पड़े और मन में तय कि इसने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, अब ये मतलब कि मैं इनसे संसारिक बंधन में नहीं रह सकता, इसका त्याग करता हूँ। तो उन्होंने मन सती माता का त्याग कर दिया कि अब ये मेरे साथ, इनके साथ कोई भी व्यवहार मैं पुरुष और स्त्री का कर नहीं सकता। जैसे ही उन्होंने वहां पर उसका त्याग किया, अब देखो ना झूठ बोला, कहना नहीं माना। अगर कथा सुनी होती तो उसको पता होता कि कथा के अंदर ये दृश्य आएगा और वहां पर पहले प्रणाम कर लेती और कहना मान लेती और जाके परीक्षा ना लेती, परीक्षा लेकर के भी आकर के झूठ बोला। ये सारा कारण ये बना कि ध्यान से कथा नहीं सुनी और उसके बाद शिव जी ने त्याग कर दिया। ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि शिव जी ऐसा त्याग आप ही कर सकते हो, आप जैसा कोई दूसरा त्याग कर नहीं सकता। तो सती माता पूछ रही कौन सा त्याग किया, कहते कोई बात नहीं चलो कैलाश पर चलते हैं, वहां जाकर बैठते हैं। तो ये कैलाश पर आ गए। कैलाश पर आ गए तो उसी वक्त दक्ष को जो प्रजापति बनाया गया था, और दक्ष प्रजापति जो था किसी प्रकार से शिव जीव की नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि आपको पता ही है कि एक बार दरबार लगा हुआ था, दरबार में गए सारे, वहां पर मतलब दक्ष प्रजापति आए तो सारे के सारे देवी देवता सब खड़े हो गए, लेकिन शिवजी उस वक्त अपने राम राम जप कर रहे थे, अपने मतलब समाधि में थे, ये उठे नहीं। तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया था कि ये देखो एक तो छोटा है और मेरा दामाद है, और दामाद होकर के पिता तुल्य हूँ, और आज मैं मतलब कहने का प्रजापति बना हूँ, प्रजापति होकर यहाँ आया हूँ, तो इसने मेरी बेइज्जती कर दी है। तो उसके मन में था किसी तरीके से शिव जी को नीचा दिखाना है। तो शिव जी मतलब यहाँ जहाँ कनखल है हरिद्वार के पास, इस कनखल पर यज्ञ किया उसने, बड़ा भारी मतलब आयोजन किया और सारे देवी देवताओं को बुलाया, और देवी देवताओं को बुलाया कि जब इधर आओ तो आपने कैलाश पर्वत से ऊपर से होके आना है, जहाँ पर के शिव और सती देख लें, आपके दर्शन कर लें। अब ऊपर से देवता अपने अपने विमानों में जा रहे थे। अब उस वक्त वहां ने देख लिया सती ने पूछा शिव जी से, प्रिय ये बताओ ये ऊपर से देवता कहाँ जा रहे हैं। तो कहते कोई ना कहीं जा रहे होंगे। शिव जी ने मतलब रोकने की कोशिश की कि ना बताऊं, लेकिन अंत में बता दिया कि तेरे पिताजी ने बड़ा भारी आयोजन किया हुआ है, वहां पर समागम कर रहा है, उसने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, ये सारे आ रहे हैं।
वहां जा रहे हैं उस भाग में। तो सती जी बोलती कि मुझे भी जाना है। सती जी अब शिव जी ने बड़ा समझाया कि जहाँ पर इज्जत से ना बुलाया जाए वहां नहीं जाना चाहिए। वो कहती अपने पिता के घर लड़की को हमेशा दरवाजा खुला है, अपने पिता के घर चले जाना चाहिए। लेकिन शिव जी कहते हैं ये सती तेरा वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, इसलिए तू मत जा। और वो फिर भी जिद करके चली गई। उन्होंने 2 गण साथ दे दिए, वहां चले गए। वहां जाके पिता ने देखा भी नहीं। और जितनी बहनें थी उनकी बहनों ने उनके ऊपर कटाक्ष किया, कहती देखो कहाँ रहती है, शमशान भूमि में रहने वाली है, इसके घर वाले के पास भी खाना नहीं है, इसके पास भी खाना नहीं है, इसको पिताजी ने बुलाया नहीं, फिर भी ये मुंह उठा करके यहाँ इधर हमारे पास आ गई। बहनों ने इतने ताने मारे। और वहां पर वो यज्ञशाला में गई तो वहां जाकर देखा कि शिव जी के लिए कोई वहां पर स्थान निकला ही नहीं है, शिव जी के लिए कोई जगह ही नहीं रखी। शिव जी की वहां मतलब भाग ही नहीं निकाला। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। दूसरा दिल में आया कि अब मैं वापस जाऊंगी, शिव जी ने मुझे रोका था, किस मुंह से वापस जाऊं, पहले ही उन्होंने मुझे त्याग दिया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन यहीं पर उन्होंने अपने पैर के नाखून से जमीन में कुरेदा, जमीन को कुरेदा और उसे अग्नि पैदा होगी और उस अग्नि में वहीं पर ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन जाने से शरीर छोड़ने से पहले एक बहुत अच्छा काम किया। उसने प्रणाम किया शिव जी के चरणों में और ये वर मांगा कि मैं जन्म जन्म इन्हीं की अर्धांगिनी बनूं, इन्हीं की मतलब दासी बनूं। ये मृत्यु मांग लिया और अगले अगले मतलब जन्म में वो पार्वती बनी और हिमालय के घर जन्म लिया। और वहां पर पार्वती ने बड़ी तपस्या की और उस तपस्या के कारण भगवान राम, शिव जी बैठे हुए थे, भगवान राम वहां पर प्रकट हुए। भगवान राम ने शिव जी को कहा कि आज मेरा कहना मानो। तो शिव जी कहते क्या, शिव जी को कहा कि वो पार्वती ने बहुत तप किया, आपने उससे शादी करनी, उससे शादी कर लो। देखिए अब यहाँ पर 2 चीजें विचार में आती हैं कि शिव जी विवाह नहीं करना चाहते, उन्होंने कामदेव को जला दिया है और वो विवाह नहीं करना चाहते। वहां पर भगवान राम जो है शिव जी को विवाह करने के लिए उनको वो कहते हैं कि मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो और इधर हमारे नारद मुनि जी हैं, उनका जब उन्होंने काम पर काम को जीता और उसके बाद उनके रास्ते में श्रीनिवासपुरी बना दी और वहाँ श्रीनिवासपुरी में उनको काम की तरफ अग्रसर कर दिया। और वो शादी करना चाहते थे लेकिन उनको शादी करने नहीं दी। यहाँ पर शिव जी शादी नहीं करना चाहते, उनको कह दिया और कि शादी करो। और नारद जी शादी करना चाहते थे और उनको शादी करने नहीं दी, वहाँ मतलब उनको रोक दिया। तो मतलब हमें ये है कि भगवान की मर्जी का हमें पता नहीं चलता कि कब क्या होना है, इसलिए हमें भगवान के विधि के विधान के अंतर्गत अपने आप को चलते जाना चाहिए। भगवान का जहाँ कथा हो रही हो बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए। ये ना हो कि अभी गुरुदेव हमारे भगवान रहे थे कान सुनने के लिए, अगर कानों के साथ जब तक मन नहीं लगेगा तो कान भी नहीं सुनेंगे। आप बैठे होंगे कथा के बीच में, अगर मन आपका घर चला गया या बाहर आप चप्पल छोड़ के चप्पल में चला गया तो आप चप्पल की तरफ आपका ध्यान चल गया तो कथा नहीं सुनाई देगी। इसलिए जहाँ भी बैठे कथा ध्यान से सुने। और यही मेरा आप सबके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। आप रोज कथा का आनंद लेते हैं पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिंद से, आप बहुत ही आगे पहुंचे हुए। मैं तो कुछ जानता ही नहीं और मुझे कहने का आपने अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहीं पर समापन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः सभी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, गुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग नमन करता हुआ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आनंद की जय श्री राम। जय। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो।